नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रुलाने लगे प्याज का दाम, अचानक बढ़ी कीमतें। पिछले कुछ महीनों पहले टमाटर क्विंटल से लगभग गायब हो गया था। दाम बढ़ जाने के कारण उसने किचन का बजट बिगाड़ दिया था। अब ऐसे ही प्याज के भाव भी चढ़ते जा रहे हैं। अब जब नवरात्रि समाप्त हो चुकी है तो प्याज की कीमतें और तेजी से बढ़ने लगी है, जिसके कारण आम आदमी के मन में सवाल आ रही है कि क्या ये कीमतें और चढ़ेगी या कब होगी। पिछले 3 दिन में ही प्याज की कीमतों में 12 रुपए से लेकर 14 रुपए प्रति किलो तक उछाल रिकॉर्ड हुआ है। प्रधानमंत्री कल धनबाद के युवाओं को सौंपेंगे रेलवे का नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धनबाद के युवाओं को रेलवे में नौकरी के लिए ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए धनबाद समेत कई रेल मंडलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। देश भर में 51,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। धनबाद में रेलवे ऑडिटोरियम में दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव में झाबुमो भी करेगा इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का झाबुमो भी सहयोग करेगा। इंडिया गठबंधन द्वारा जिस सीट पर डिमांड की जाएगी वहां झाबुमो के नेता जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में शामिल होंगे। इसकी रणनीति बन रही है। झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान लागू होगा, तमिलनाडु का प्लान। झारखंड में मानव तस्करी की समस्या से निजात पाने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अपनाया जाएगा। तमिलनाडु मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982 के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 19 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के संबंध में समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। अब इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 नवंबर को बैठक होनी है। टियारा बुधिया एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बालिका। राज्य के 9 वर्षीय टियारा बुधिया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बेटी बन गई। टियारा 5 अक्टूबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंची, जो 5,364 मीटर की ऊंचाई पर है। उसने अपने पिता अनिरुद्ध बुधिया और उनके दोस्तों मयंक आर्य के साथ 11 दिनों में 130 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। ओडिशा के राज्यपाल के रूप में 31 को शपथ लेंगे रघुवर दास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 31 अक्टूबर को ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर स्थित राजभवन में रघुवर दास को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री दास 30 अक्टूबर को सोनारी हवाई अड्डा से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे। तय कार्यक्रम के अनुरूप ओडिशा सरकार का चार्टर प्लान उन्हें लेने के लिए सोनारी हवाई पहुंचेगा। ओडिशा पहुंचकर वे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। देवघर में बनेगा दूसरा सर्किट हाउस। बढ़ते वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए लिया गया फैसला। बाबा नगरी में बढ़ते वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार देवघर में दूसरा सर्किट हाउस बनाने जा रही है। दूसरे सर्किट हाउस के लिए मोहनपुर अंचल स्थित महेश बारा मौजा में 5 एकड़ प्रधानी जोत प्रकृति की सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। 12 दिन पहले ही भवन निर्माण विभाग द्वारा राजस्व विभाग से 5 एकड़ भूमि मांगी गई थी, जिसके तहत देवघर एसी चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने देवघर व मोहनपुर सीओ को शहर के नजदीक भूमि तलाश करने का निर्देश दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने की सूचना है। यहाँ वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने खूंटी के अलीहातू आएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का ये दौरा आने वाले चुनावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। 1200 की बजाय $950 प्रति टन पर निर्यात होगी बासमती। जल्द केंद्र सरकार कर सकती है घोषणा। बासमती निर्यातकों और सरकार के बीच बासमती के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर सहमति बन गई है। अब निर्यातक $1200 प्रति टन की बजाय $950 प्रति टन पर बासमती का निर्यात कर सकेंगे। निर्यातकों की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ ऑनलाइन बैठक में $950 प्रति टन पर सहमति बनी। केंद्र सरकार कल इसकी घोषणा कर सकती है।
मैं हैदर को बताया भारत की जासूस फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर हुआ रिलीज। नोएडा में रहने वाले सचिन के प्यार में पड़कर अपने 4 बच्चे के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानिए, फायरफॉक्स ने 3 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर में सीमा हैदर के किरदार का नाम साइमा हैदर रखा गया है। सीमा के अलावा ट्रेलर में उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, सचिन समेत कई अन्य किरदारों को भी दिखाया गया है। जमशेदपुर हादसा में मृतक के परिजनों को 1-1 लाख मुआवजा देगी दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति दोनों मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देगी। बुधवार को गिताडीही दुर्गा पूजा कमेटी के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ काली मंदिर गिताडीही में हुई बैठक के दौरान जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अचिंत्य गुप्ता ने इसकी घोषणा की। साथ ही गिताडीही पूजा कमेटी के लोगों ने एसडीओ पीयूष सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। धनबाद व गोमो से होकर दिल्ली के लिए 28 को चलेगी अमृत कलश यात्री स्पेशल ट्रेन। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद व गोमो स्टेशन होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी घोषणा रेलवे की ओर से कर दी गई है। 28 अक्टूबर को इन ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होगा। धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते हावड़ा से भी नई दिल्ली के लिए एक अमृत कलश यात्री स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। अवैध खनन मामले में पंकज के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। साहिबगंज जिले में अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने में सहयोग करने के मामले के 4 आरोपियों पर अगले महीने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। इनमें मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत, खास सहयोगी कृष्णा साहा, सहयोगी टिंकल भगत एवं डाहू यादव का भाई साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुरील यादव शामिल है। अडानी कोयला आयात पर चिंतित है केंद्र सरकार। अडानी की कंपनी द्वारा इंडोनेशिया से कोयला आयात और अधिक कीमत पर उनकी बिक्री न बिजली उत्पादन के पूरे गोरख धंधे पर फिर से राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। वैसे भी ऊर्जा संबंधी आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाने के कारण कई स्थान लोड शेडिंग से प्रभावित है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कितनी ईवीएम चाहिए होगी, सामने आया ये आंकड़ा। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि अगर एक देश एक चुनाव हकीकत में बदल गया तो मतदान के लिए कितनी ईवीएम्स की जरूरत होगी? अब इस सवाल को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए निर्वाचन आयोग को लगभग 30 लाख ईवीएम्स की जरूरत होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि ऐसे में चुनाव को बगैर किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए तैयारियों में करीब 1.5 साल का समय लगेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।